नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। गोपाल गौशाला सेवा समिति ओसिया के अध्यक्ष धनराज कलानी, सचिव भगवान दास राठी और कोषाध्यक्ष हरनारायण सोनी ने गौशाला कार्यकारिणी टीम के साथ न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। गौशाला टीम ने बताया कि गौशालाओं को लेकर कई समस्याएं हैं और उनका पता होने के साथ साथ हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग है। टीम ने गौशाला में हो रहे निर्माण कार्य और भामाशाहों द्वारा सहयोग की जानकारी भी साझा की। कार्यकारिणी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया, जिन्होंने गौशालाओं के अनुदान में 15% वृद्धि की। टीम ने सुझाव दिया कि यदि भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान सुनिश्चित करे तो गौवंश के लिए हरे चारे की कोई कमी नहीं होगी। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला में विकास कार्य को लेकर टीम के साथ विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को उठा रहे हैं हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। तो आज हम ओसिया पहुंचे हुए थे, श्री गोपाल गौशाला समिति ओसिया जो गौशाला है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो हरिनारायण जी सोनी साहब जुड़े हुए हैं, वो पूरे जोधपुर गौ सेवा संघ के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान हैं और श्री गोपाल गौशाला समिति के संघ के कोषाध्यक्ष भी है। तो उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का जो व्यू है हमने न्यूज 21 चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों आगे हम दिखाएंगे। तो इसमें किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं को लेकर वो गौशालाओं से चिंतित है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस गौशाला का बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है और काफ़ी गौशालाओं का हमने कवरेज किया है। लेकिन इस श्री गोपाल गौशाला समिति की जो गौमाता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हष्टपुष्ट और हर जो मुद्दे मसले समस्या हैं उससे निवारण आपको मिलेगा। ये जानते हैं पूरी जर्नी श्री गोपाल गौशाला समिति में किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आ रही है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री गौमाता। और न्यूज़ 21 चैनल से आप आज पधारे, आपका भी यहाँ पे खूब स्वागत। थैंक यू। और आपने गौशाला देखी, गौशाला के बारे में आपने काफ़ी समझा। तो हमारी ये गौशाला 20 साल से यहाँ चल रही है और यहाँ पर गायों के संवर्धन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। और हमारा ये एक रहता है कि भाई बछड़ी को ताकतवर बनाएं, फिर नंदी के साथ करें, जिससे उसे आने वाली संतान अच्छी हो और हम नस्ल सुधार का कार्य आगे बढ़ा सकें। और इसके अलावा हमारी इस गौशाला के अंदर अभी 1235 गौवंश है और उनके लिए 180 बीघा प्राकृतिक वातावरण में ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ 10,000 पेड़ लगा रखे हैं और 5 तालाब बनाए हैं अपन ने। जो यहाँ ये पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों का पानी बेकार चला जा रहा था, उसको रोक के हमने यहाँ तालाब बना दिए हैं। उस तालाब के पानी का भी अपन पूरा उपयोग ले रहे हैं। गायों के पीने के भी काम आ रहा है और यहाँ जो घास लगाते हैं उसमें भी उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग बाड़ी बना के सेवण घास अलग से लगा रखी है, दामन घास अलग से लगा रखी है। ये अपन जहाँ खड़े हैं ये सुपर नेपियर घास है। तो ये क्या विशेषता है सर सुपर घास की? ये एक तो बहुत पौष्टिक घास है, खाने में बहुत मीठी है और एक बार ये लगा दें तो उसके बाद में 8 साल तक इसकी फसल को अपन काटते रहें। हर 1.5 महीने के बाद में एक बार इसकी कटिंग हो जाती है। और ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सहजन के पौधे खूब लगा रखे हैं, जो कि गायों के लिए अत्यंत ही पौष्टिक चारा है और मनुष्य के लिए ये दवाई का काम करता है। सर, बातचीत करते हैं कि हमने काफ़ी गौशालाओं का कवरेज किया है, तो सब काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो बढ़कर सामने आ रही हैं। उनका मानना है कि जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और गौशालाओं को पट्टा होना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि एक मध्यम वर्ग का जो लोग हैं उनका भी घर का पट्टा होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, शौचालय ले लो, जो भी योजनाएँ हैं उनका सरकार बोलती है कि पट्टा हो फिर आपको सरकारी योजनाएँ मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य गौ माता का इनका कोई भी पट्टा नहीं है, तो वो काफ़ी योजनाएं हैं, अनियमितताएं हैं जो ये वंचित रह जाती है गौ माता। बिल्कुल, ये सही बात है। लगभग 80% गौशालाएँ जो कि गोचर भूमि में स्थित है, परंतु उनको सरकार की तरफ से कोई पट्टा नहीं मिला है,
सरकार की तरफ से जब तक उनको पट्टा नहीं मिलता, जो भी सरकारी योजनाओं के अंदर कोई निर्माण होता है उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। और ये जो सरकारी ज़मीन पे गौशालाएँ चल रही है, गायों की संख्या तो ज़्यादा है पर ज़मीन बहुत कम है, तो एक तरह से जेल में बंद है, इस प्रकार से गाय रह रही है। तो ये गोचर ज़मीन जो इसको अपन कर रहे हैं गोचर, तो ये वास्तव में गाय की ज़मीन है और ये गाय की ज़मीन गौशालाओं को मिले तो गायें आराम से रहेंगी और गायें अच्छा स्वास्थ्य होगा गाय का, और गायों का संवर्धन भी अच्छी तरह से हो सकेगा। सर बातचीत करते हैं कि चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है आपके यहाँ, पशु चिकित्सालय एलएस वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सहयोग से डिस्पेंसरी बनी हुई है और जो भी बीमार गौवंश है उनका यहाँ ट्रीटमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ एक चिकित्सक की परमानेंट कार्यरत है और अधिक जो गंभीर बीमारी के होते हैं या एक्सीडेंट केस होते हैं उनको हम जोधपुर इलाज के लिए भेजते हैं। बिल्कुल सर बातचीत करते हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर हाईटेक और स्पेशलिस्ट बनाने के लिए सर सरकार से आपके क्या सुझाव है, उनसे क्या डिमांड है और आपकी क्या सुझाव है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर हो जाए? तो क्योंकि गौशालाएं हैं जो 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है, तो आत्मनिर्भर हो जाए, इसमें कुछ अलग से सरकार फंड दिया जाए ताकि आप गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, केंचुआ खाद बनाई जाए, पौष्टिक आहार है उसको थोड़ा सा परचेज किया जाए और जैसे मान लो नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, ऐसे नस्ल के सांड तैयार किए जाए तो गौशाला को खुद की अर्निंग काफ़ी हो सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। तो आपका सरकार से क्या डिमांड है और आपका क्या सुझाव रहेगा? बिल्कुल, गौपालन में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और यदि इसमें सरकार सहयोग करे, जैसे हर चीज़ में सरकार सहयोग कर रही है, पर जो गौ सेवा के आज कम से कम 300 प्रोडक्ट गोबर और गौमूत्र से बन सकते हैं जिनकी अब बाज़ार में डिमांड भी है, उसके अंदर यदि सरकार भी सहयोग करे तो ये काफ़ी आगे बढ़ सकता है। विदेशी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ रीसेल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ हो सकते हैं। हमारे यहाँ गोकास्ट भी बन रहा है, गोबर के दीपक भी बन रहे हैं और देसी घी की एक दवा भी बनाते हैं अपन, जो सर दर्द सर्दी जुकाम के अंदर बहुत अच्छी कारगर है। जी। तो इसकी जिसको भी ये दी है उनकी वापस डिमांड है। तो इस प्रकार से हम काफ़ी गो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं और इसमें यदि सरकार सहयोग करे तो अच्छा प्रोडक्शन खड़ा कर सकते हैं। सर आने वाली नस्ल क्या है कि जैविक अपने को अपनाना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर, और माननीय अपने जो पीएम साहब है वो नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी जोर दे रहे हैं कि जैविक खेती को अपनाओ और फर्टिलाइज़र है जो उसको भगाओ। क्योंकि सर आपने देखा होगा कि ये इफ़को कंपनी बाहर की कंपनी है ये, लेकिन इसमें पाँव कहाँ जमा रखे हैं, इंडिया के अंदर है। अब DAP डायमोन फॉस्फेट पोटेशियम 18% नाइट्रोजन 46% PO2 गैस है, बाकी नमक और अपशिष्ट पदार्थ है। जमीन नाइट्रोजन ले लो आप, यूरिया के अंदर है तो उसमें भी 46% नाइट्रोजन है, बाकी का बचा हुआ अपन नमक और अपशिष्ट पदार्थ है। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपके पास जैसे गोबर है तो उसको जैविक के अंदर खाद तैयार की जाए ताकि किसानों को जैविक की ओर ज़्यादा अग्रसर कर सकें और देश को बचा सकें, आने वाली नस्लें पीढ़ी है उसको बचा सकें। आपकी क्या थिंकिंग है? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी केंचुआ खाद भी बना रहे हैं, जैविक खाद भी बना रहे हैं और बाकी जो देसी गोबर की खाद है यहाँ से किसानों को सप्लाई होती है। हमारे यहाँ जो चारे का जितना भी उत्पादन है सारा जैविक उत्पादन है, किसी प्रकार का DAP यूरिया वगैरह कोई फर्टिलाइज़र यहाँ काम में नहीं लिया रहा है। तो भी ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है और यूरिया DAP से लोग फसल लेना चाहते हैं, जो भी इसके बराबर नहीं होगी। ये कमाल गौ माता के गौमूत्र और गोबर का है। हम यहाँ पे ये बैक्टीरिया कल्चर गिर गो कृपा अमृतम, वो जो बंसी गिर गौशाला है अहमदाबाद की, वहाँ पे गोपाल भाई सुत्रिया बनाते हैं, वो भी हम यहाँ पे निःशुल्क सप्लाई देते हैं। जो भी किसान जैविक खेती करना चाहता है, गो आधारित खेती करना चाहता है, उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध है हमारे यहाँ। सर बात करें अनुदान की तो सरकार अनुदान तो ले रही है लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान बता रही है कार्यकारिणी टीम कि 22 और 44 रुपये था, अब भजनलाल सरकार ने 25-50 करने जा रही है। तो सर कई गौशालाएं कार्यकारिणी टीम बोल रही है कि 25-50 भी कम है, महंगाई दर को देखते हुए 50 और 100 रुपये होने चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सरकार को धन्यवाद है। और 50 रुपये बड़े को और 25 रुपये
अभी छोटे को दे रही है। और परंतु अकाल रात के अंदर 70 और 35 रुपये मिलते थे पहले, जो आज से 10-15 साल पहले भी। हाँ, पर ये 50 और 25 दे रहे हैं तो भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। परंतु सरकार से निवेदन करते हैं कि 100 रुपये से कम में एक गाय का खर्चा नहीं चलता है, तो गाय को 9 महीने दे वो अनुदान वाली, कोई दिक्कत नहीं, पर 100 रुपये बड़े को और 50 रुपये छोटे को मिलना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से पालन करना संभव होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं संबंधित किस प्रकार के मुद्दे मसले हैं, क्या समस्याएं, विशेष तौर से आप श्री गोपाल गौशाला समिति ओसिया के अंदर थे, और विशेष तौर से मैं पहले भी इसका पूरा जो वीडियो है, व्यू है, वो आपको न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से लाइव शुरू में दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार की मैनेजमेंट किया है इन्होंने, किस प्रकार पेड़ पौधे लगाए हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ बात है कि धरातल पर देखा जाता है कि लोग गौशालाओं के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें झुका रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने इनकी मैं व्यू आपको दोस्तों दिखाऊंगा, गौ माता का सबसे अष्टपद पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी गौ माता का लालन पोषण नहीं होता है। तो सर, हमारे चैनल की तरफ से और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बिल्कुल साहब, आपने भी यहाँ हमारी गौशाला पधारे और गायों की स्थिति देखी और वास्तविकता से अवगत हुए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो हम हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। सर, देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं सुनील जी, कैमरामैन पर्सन संदीप के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।